नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। और कुछ ही पलों बाद 2022 अलविदा लेने वाला है हमसे और आपसे। तो चलिए क्यों ना एक बार 2022 को रिवाइंड कर देखा जाए और देखा जाए कि 2022 की कौन सी 10 ऐसी कंट्रोवर्सीज थी जिन्होंने 2022 को कंट्रोवर्शियल बनाया। और सियासत, मजहब और सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज यही पनपती है। 2022 के टॉप 10 विवादों में सियासत अव्वल आई है। 3 सूबे महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में सत्ता बदलने का झगड़ा, नुपुर शर्मा के विवादित बयान और फिर उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या मजहबी फसाद का नतीजा रहा। इन सबको जमीन और खाद दी मीडिया और सोशल मीडिया ने। इन विवादों का साया 2023 में भी पड़ेगा, तो पहले 2022 में टॉप 10 विवाद और फिर 2023 में इनके असर के आसार पर एक चर्चा हमारी तरफ से आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चर्चाएं रही जिन्होंने 2022 को बहुत ज्यादा चर्चित रखा। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ से बनी शिंदे सरकार की चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं। उद्धव ठाकरे के विधायकों को साथ लेकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार तो बना ली, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के विरोध के सुर उनके सामने परेशानी ला सकते हैं। दरअसल पार्टी के कई लोग डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। शिंदे के लिए सभी को जोड़कर रखना चुनौती भरा रहने वाला है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में विवादों में रहे 2 मामलों का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। पहला ये कि शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे की, और दूसरा बागी विधायक अयोग्य हैं या नहीं। इस पर फिलहाल फैसला आना है और अब नववर्ष में ही ये फैसला आ सकता है। नया साल राजस्थान में चुनावी साल है, जहां कांग्रेस के लिए अपनों से ही निपटना एक बड़ा चैलेंज है। सचिन पायलट के सीएम बनने की चाह एक बार फिर अंदरूनी कलह की वजह बन सकती है। अशोक गहलोत और पायलट दोनों ही हाईकमान के करीबी हैं। किसी को भी नाराज करना चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है। इसलिए नया साल राजस्थान कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी से कम नहीं होने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा करके आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार तो बना ली, पर उनकी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। नीतीश की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी में एकजुटता नहीं दिख रही है। आरजेडी में जेडीयू के विलय की संभावना भी सामने आ चुकी है। हालांकि नीतीश ने इससे इनकार किया था, लेकिन दोनों पार्टियों में एकजुटता पर संकट जरूर नजर आ रहा है। अब देखिए, नुपुर शर्मा की मैंने बात कही थी, तो नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद करीब 1.5 महीने बाद शांत हुआ। इस दौरान सिर तन से जुदा के नारे से उकसाकर 2 मर्डर हुए और हिंसा फैलाई गई। बयान के समर्थकों को अभी भी धमकियां मिलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नुपुर शर्मा के बयान से पैदा हुए इस विवाद का असर 2023 में भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ काफी कुछ और भी मीडिया और सोशल मीडिया में देखने को मिला जिसने 2022 को चर्चित बनाया। तो एनडीटीवी न्यूज चैनल की ओनरशिप अब बिजनेसमैन गौतम अडानी के पास चली गई। ऐसे में मीडिया को सरकार के पक्ष में कहने वालों ने फिर से मीडिया पर सरकार का कंट्रोल होने पर बहस शुरू कर दी। विवाद इस बात पर खड़ा हो गया कि चैनल और अखबार विपक्ष की बात खोलकर कहेंगे या नहीं। साल 2023 में मीडिया के आगे निष्पक्ष होने को लेकर चैलेंज बना रह सकता है। इस साल ट्विटर डील भी विवादों में रही। सीईओ एलन मस्क जिस तरह से बदलाव कर रहे हैं, पूरे आसार है कि ट्विटर से जुड़ा ये विवाद 2023 में भी देखने को मिलेगा और 2023 में भी छाया रहेगा। दरअसल मस्क के फैसलों से यूजर्स को खासा परेशान होना पड़ रहा है। ब्लू टिक पर चार्ज लेना बहस का मुद्दा बन चुका है। अब बात बॉलीवुड की। पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पहनावा विवादों में है। धार्मिक संगठनों का कहना है कि गाने में एक्ट्रेस के पहने हुए कपड़े धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, यानी कपड़ों का रंग धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। गाने के इन दृश्यों को हटाया जाना चाहिए। ऐसे में दीपिका की भगवा बिकनी के विवाद का असर होना तय माना जा रहा है।
फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवादों में रही। बॉयकॉट बॉलीवुड की आवाज उठने लगी जब भी कश्मीर या कश्मीर फाइल्स मूवी की बात हुई, तो इस तरह की फिल्मों को बॉयकॉट करने पर बहस शुरू हो गई। ये ट्रेंड अभी भी जारी है, जो नए साल में भी देखने को मिल सकता है। साल 2022 एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस का नाम ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जबरन वसूली मामले में सामने आया। 2023 में भी जैकलीन की मुसीबतें कम होती हुई नजर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है और इस फ्रॉड केस में जैकलीन को कई दफा कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े हैं। उनके अलावा नूरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर के नाम भी इस केस से जोड़े गए हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर साल 2023 में भी विवाद होना लगभग तय है। आंदोलन खत्म होने के बाद भी इस स्कीम के तहत भर्तियां निकल रही हैं, तब भी ये चर्चा हो रही है कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा क्या करेंगे। 2022 की तरह ही साल 2023 में भी भर्तियां आनी है, इसी वजह से विवाद भी बढ़ सकता है। तो साल 2022 को जिन कंट्रोवर्सीज ने कंट्रोवर्शियल बनाया, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। यानी अब समय है कि 2022 को कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही घंटों बाद हम अलविदा कहेंगे। उससे पहले नेशन स्पीक्स की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा रुकिए, इससे पहले कि आप इस लाइव सेशन से अलविदा लें, आपको बताना चाहेंगे कि 1 जनवरी से नेशन स्पीक्स लॉन्च करने वाला है अपने 4 नए चैनल, जिसमें एस्ट्रो स्पीक्स, हेल्थ स्पीक्स, प्रॉपर्टी स्पीक्स और मोटिवेशनल स्पीक्स शामिल है। तो यानी यदि भविष्य को लेकर चिंता सताती है और जानना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसके लिए एस्ट्रो स्पीक्स आपके साथ रहेगा। और अगर हेल्थ को लेकर कोई कंसर्न है, जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य में बेहतरी कैसे की जाए, उसके लिए हेल्थ स्पीक्स आपके साथ रहेगा। और अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यवसाय है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी स्पीक्स आपका साथ निभाएगा। और यदि लाइफ में मोटिवेशन की कमी है या फिर लाइफ में डिसिप्लिन आप चाहते हैं, उसके लिए मोटिवेशनल स्पीक्स आपके साथ रहने वाला है। तो 1 जनवरी से इन 4 चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।